90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताज़ा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। हाईवे पर एएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था जांची, दिए निर्देश। भाजपा ने मंदिरों व अधिकारियों ने कार्यालयों की सफाई, मुख्यमंत्री के निर्देश पर चला प्रदेश व्यापी कार्यक्रम। रईस की अगुवाई में बांटा पूजित अक्षत। अयोध्या जाने वाली सभी रूटों पर लगी पीआरबी की टीम। पॉलीटेक्निक पर डायवर्जन से लगा जाम और विदेशों से उठी गूंज, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। छावनी थाना क्षेत्र में एएसपी ओपी सिंह ने रविवार की शाम 4 लेन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से व्यवस्था की जानकारी ली। गन्ने लदी गाड़ियों को अयोध्या की तरफ जाने से रविवार शाम को रोक दिया गया। इससे पूर्व छावनी कस्बे में सीओ हररैया शेषमणि उपाध्याय, थाना अध्यक्ष सुभाष चंद्र मौर्य व पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। एएसपी ने छावनी के राम जानकी तिराहे पर तैनात होमगार्ड घनश्याम यादव को आने जाने वाले वाहनों से सलीके से रास्ता रोके जाने को कहा। वाहन चालकों से पुलिसिया व्यवहार ठीक रखने की नसीहत दी। बड़े गाड़ी चालकों से बात कर उन्हें वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की जानकारी दिया। गन्ना लादकर अयोध्या से मसौदा व रौजा गांव जाने वाली बड़ी गाड़ियों को छावनी के राम जानकी तिराहे पर रोकने का निर्देश दिया। एएसपी ने बताया कि छात्रों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए अयोध्या के राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने जाने वालों को जाने की छूट मिलेगी। छात्रों को अपने 2 पहिया वाहन से परिचय पत्र व आईडी के साथ जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहर से लेकर गांव-गांव तक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपाइयों ने मठ मंदिरों में पहुंचकर झाड़ू लगाई तो अधिकारियों ने मातहतों के साथ कार्यालय परिसर की सफाई किया। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जारी तैयारियां के क्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दिन जिले में सभी मंदिरों में पूजा पाठ आदि कार्यक्रम आयोजित कर दीपावली मनाई जाएगी। सांसद हरीश द्विवेदी व भाजपा जिलाध्यक्ष ने तिलकपुर व भदेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचकर परिसर में झाड़ू लगाया। सांसद ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर घर दीपक जलाया जाएगा। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। इसे लेकर मंदिरों की सफाई की जा रही है। पीएम ने 14 जनवरी को मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने की अपील किया है। बस्ती के जिला प्रभारी समीर सिंह भदेश्वर नाथ मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि 14 से 22 जनवरी तक घरों, दुकानों, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थलों और कार्यालयों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 22 जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर को देखते हुए तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों के आसपास प्रतिदिन साफ सफाई अभियान में सहयोग करते हुए श्रमदान करेंगे। ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया। भानु प्रकाश मिश्र, अनिल दुबे, दुष्यंत सिंह, दिवाकर मिश्र, अभिषेक कुमार, अमृत कुमार वर्मा, बालकृष्ण तिवारी, गौरवमणि त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को रामनगर ब्लॉक के रामनगर व 12 कोनी में पूजित अक्षत व निमंत्रण वितरित हुआ। रामनगर में ग्राम रईस अहमद की अगुवाई में उचित दर विक्रेता संघ के ब्लॉक अध्यक्ष उलेश लाल श्रीवास्तव व 12 कोनी के प्रधान प्रतिनिधि नीलू ने ग्रामीणों को अक्षत व निमंत्रण पत्र बांटा। अयोध्या 4 लेन की तरफ रविवार की सुबह से ही सभी बड़ी वाहन को जाने से रोक दिया गया है। अयोध्या में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सड़क से लेकर नदी तक पुलिस का कड़ा पहरा शुरू हो गया है। 7 बैरियर लगाकर 6 थाना क्षेत्रों के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस की निगाह सरयू नदी पर भी है ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नदी के सहारे अयोध्या की तरफ नहीं जा सके। सिर्फ अधिकृत लोगों को ही जाने की छूट रहेगी। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिले में एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने चौकसी बढ़ा दी है। तय हुआ है कि पहले अयोध्या की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर बड़े वाहनों के अयोध्या हाईवे पर संचालन बंद रखा जाए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या की तरफ जाने वाले सभी बड़ी वाहनों पर 23 जनवरी तक रोक लगा दी गई। इसके चलते 4 लेन पर वाहनों को रविवार से ही डायवर्ट किया जाने लगा, जिससे जाम की स्थिति बनने लगी।
शहर के पुरानी बस्ती क्षेत्र पॉलिटेक्निक चौराहे पर सुबह करीब 10 बजे से ही जाम की स्थिति बन गई। भारी वाहनों का लोड इतना अधिक हो गया कि उन्हें डायवर्ट करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच शहर से निकलने वाले वाहनों से बार बार जाम की स्थिति बनती रही। राजकीय पॉलिटेक्निक चौराहे पर रविवार शाम तक जाम समाप्त नहीं कराया जा सका। गोरखपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को यहां से गौरा तिराहा की तरफ डायवर्ट करने की व्यवस्था बनाई गई। यहां से वाहन मनोरी होते हुए डुमरियागंज के रास्ते आगे भेजे जा रहे हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों में अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। वह धूमधाम से समारोह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, दुबई, अफ्रीकी देश में रहने वाले भारतीयों का कहना है कि राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। वे राम मंदिर उद्घाटन के दिन दीप जलाकर दीपावली जैसा पर्व मनाने की तैयारी में है। युवाओं ने परिजनों को बताया कि 22 जनवरी को अखंड कीर्तन करेंगे तो कहीं पर समूह में दीप जलाकर खुशियां मनाएंगे। हरैया तहसील के छावनी खानकला, लोनियापार, सोनबरसा, डुहुआ मिश्र, सकरावल, रूपगढ़, बांस गांव के काफी संख्या में लोग विदेश में रहकर नौकरी करते हैं। छावनी क्षेत्र के भरतीपुरवा रामगढ़ निवासी दीपक त्रिपाठी अमेरिका में कैलिफोर्निया में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। परिजनों के माध्यम से दीपक त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर बनने की खुशी है। वह उद्घाटन के दिन अपने आवास पर दीपक जलाकर दीप पर्व मनाएंगे। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति आज होंगे सहभोज। मकर संक्रांति के पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी पूरी हो गई। जगह जगह भंडारे का आयोजन होगा। नदियों में स्नान कर दान आदि श्रद्धालु करेंगे। सरयू नदी के धोबत घाट सहित अन्य जगहों पर तैयारी है। पुलिस ने सुरक्षा का इंतजाम किया है। मंदिरों की साफ सफाई की गई है। मकर संक्रांति पर सरयू के धोबत घाट, शिवा घाट, ठोकर नंबर 10, नौरहनी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जाते हैं। यहां पर मेला भी लगता है। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा मरमन नदी के मखौड़ा धाम, हरैया, रामरेखा, दुबोलिया के पंडोल घाट, तपसी धाम में भी लोग स्नान दान करते हैं। कुआनो नदी के 12 क्षेत्र में श्रद्धालु स्नान के लिए जुटते हैं। रुक्मिणी विवाह की कथा सुन श्रोता भाव विभोर। नगर पंचायत हरैया के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप नारायण पांडे के आवास पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में रविवार को रुक्मिणी विवाह का वर्णन सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा व्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कथा का रसपान कराते हुए कहा कि विदर्भ के राजा भीष्मक के घर रुक्मिणी का जन्म हुआ। बाल अवस्था से ही भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पति के रूप में चाहती थी। मकर संक्रांति पर पूरे दिन चलेगी स्पेशल बस सेवा। गोरखपुर में लगने वाले मकर संक्रांति मेले के अवसर पर यात्रियों की होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बस चलाएगा। 14 जनवरी से ही बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। बस्ती रोडवेज डिपो ने गोरखपुर के लिए 50 से अधिक बसों को लगाया है। यहां से हर 15 मिनट में बसें गोरखपुर रूट के लिए रवाना होंगी ताकि गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। 16 जनवरी तक यह सेवा गोरखपुर तक जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या और बढ़ाएंगे। ARM का कहना है कि गोरखपुर रूट के लिए पर्याप्त बसें लगाई हैं। चालक परिचालक को निर्देश दिए गए हैं कि